फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो एरेज। माइक्रो एरे क्या है कि दीज आर बेसिकली चिप्स जिनके ऊपर हम एक टाइम पर बहुत सारे जो हैं एक्सपेरिमेंट्स साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये चीज़ आती थी कि सबसे पहले जो माइक्रो एरेज जनरेट किए गए दोज वर ऑफ डीएनए, दोज वर डीएनए माइक्रो एरेज। अब डीएनए माइक्रो एरेज जब जनरेट हुए तो उनके अंदर ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स दी जाती थी और उनको चिप के ऊपर इमोबलाइज करवाया जाता था और उसके ऊपर से डीएनए वॉश करवाया जाता था। बेसिकली ये जो टेक्निक यूज़ की जाती थी दैट वाज टू फाइंड द म्यूटेटेड जीन्स। म्यूटेशन अगर किसी जीन में हो रही है तो उसके लिए ये टेक्निक यूज़ की जा रही थी सो दैट वी कैन हैव बेटर इंसाइट इनटू द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। तो उसके बाद इसको जो है वो फर्दर यूटिलाइज किया गया। इसको फर्दर जो है वो देखा गया कि सिर्फ डीएनए की डीएनए को स्टडी करके फ़ायदा नहीं होता बिकॉज डीएनए एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ द मैसेंजर आरएनए। तो पहले जो है वो आपके माइक्रो एरेज को ट्रांसक्रिप्टोमिक लेवल पे यूज़ किया जाने लगा कि इसके साथ जो है कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो अटैच करवाया जाता था ताकि हमें पता लग सके कि कौन सा माइक्रो आ रहा है कौन सा मैसेंजर आ रहा है इसकी वजह अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन चंद मैसेंजर आ रहे हैं ऐसे हैं जो कि जीन्स ऐसे हैं जो कि मैसेंजर आ रहे के लेवल पे एक्सप्रेस करते हैं बट उनकी प्रोटीन्स जनरेट नहीं होती। वेव में भी वो प्रोटीन्स जनरेट होती हैं लेकिन वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं बिकॉज दे आर नॉट मेच्योर्ड, दे आर नॉट फॉर्म फ्रॉम मेच्योर्ड मैसेंजर आने। उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो प्रोटीन है उसको स्टडी नहीं किया जा सकता था। अब इसके अंदर जो है वो मज़ीद मॉडिफिकेशन लाई गई ताकि आप प्रोटीन जो है उसको स्टडी कर सको डायरेक्टली। अब प्रोटीन को किस तरह से डायरेक्टली स्टडी किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल वी ऑल नो देयर आर सर्टेन एंटीजन्स इन आवर बॉडीज जो कि एंटीबॉडीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सिंपल बात करते हैं अपने ब्लड ग्रुप की। हम लोगों ने ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा हुआ है। देयर इज़ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, टाइप ए अपोजिट ए बी भी है और ओ भी है। दीज आर बेसिकली द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन योर सेल्स जिसकी वजह से वहाँ पर ये डिफरेंट बॉडीज़ को डिफरेंट एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेके चलते हुए माइक्रो एरे जो है प्रोटीन के माइक्रो एरे जो हैं वो जनरेट हुए जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस करवाए जाते थे। उनकी रिकग्निशन के साथ साथ प्रोटीन की डिटेक्शन करवाई जाती थी। इसके अलावा जो है आपके प्रोटीन्स जो हैं दोज वर ऑल्सो यूज फॉर, जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनके लिए जो है वो एंटीजन एंटीबॉडीज़ की जगह डीएनए रिकग्निशन थी। इसी तरह इसके अलावा जो है वो आपके पास डीएनए के अलावा जो है ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे वो सब जो है वो इसमें किए गए। अब इसके अंदर प्रोटीन माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी इस बेस के ऊपर जनरेट की गई थी कि इससे हम लोगों को बेटर जो है वो इंसाइट मिल सकती है इनटू द फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी सेल कि वो सेल किस तरह के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। Protein microarray is an emerging field that provides a versatile platform for the characterization of hundreds of thousands of protein in a highly parallel and high throughput manner. हाईली पैरेलल कि आप एक ही टाइम पर और हाई थ्रूपुट कि उसका रिजल्ट जो है वो भी आप एक ही दफ़ा में ले सकते हो। Protein microarrays are composed of two major classes, analytical and functional. In addition, tissue or cell lysates can also be fractionated and spotted on a slide to form our reverse phase protein microarray. अब यहाँ पर आप देखो सबसे पहले दो मेजर क्लासेस हैं एनालिटिकल और फंक्शनल की, लेकिन थर्ड इसके अंदर रिवर्स फेज है। अब उसके अंदर थर्ड जो है वो क्या है कि उसके अंदर टिश्यू या सेल लाइजेट ले लिया जाता है और उसको जो है इमोबलाइज करवा दिया जाता है माइक्रोएरे चिप के ऊपर, जिसकी वजह से चूँकि हमारे पास अब जो सेल के अंदर के मौजूद आपके या टिश्यू के अंदर की प्रोटीन थी वो आ गई है, अब उसका सबस्ट्रेट फाइंड आउट हो सकता है। इट इज कॉल्ड रिवर्स फेज। Application of protein microarrays, especially functional protein microarrays, have flourished over the past decade. ठीक है, एनालिटिकल का इतना फंक्शन नहीं था लेकिन फंक्शनल प्रोटीन्स के जो ज़्यादातर है वो
बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशंस थी। एज द फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेच्योर्ड, जैसे जैसे फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी मेच्योर होती रही, इन दिस यूनिट्स advances in protein microarray technologies are reviewed, and then a series of examples are presented to illustrate the applications of analytical and functional protein microarrays in both basic and clinical research. ठीक है, अब आके ये दोनों तरह की इस आर्टिकल की उन्होंने बात किया है कि इसमें दोनों तरह के हम लोगों ने उन्होंने रिव्यू किए हैं बेसिक और क्लिनिकल रिसर्च के लिहाज से। रेलिवेंट एरियाज ऑफ रिसर्च इंक्लूड द डिटेक्शन ऑफ वेरियस बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, द स्टडी ऑफ प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, द एनालिसिस ऑफ होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शंस, profiling antibody specificity and the identification of biomarkers in autoimmune disease। ये उसने कुछ जो है एरियाज बताए हैं जिनके अंदर इसके काम किया गया है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपका माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द मिनिएचराइजेशन ऑफ thousands of assays on one small plate। मिनिएचराइजेशन कि आपके पास जो रियलिटी है उसको माइन्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, उस दिन आप लोगों ने लास्ट टाइम मिनिमाइजेशन का वर्ड यूज़ किया था। मिनिमाइजेशन इज़ अ डिफरेंट स्टेप, वो आपके बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट प्रोसेस है, इसलिए बी वेरी केयरफुल कि माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी के लिए मिनिएचराइजेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये आपकी एक टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ एसेस को एक ही स्मॉल प्लेट के ऊपर, छोटी सी प्लेट के ऊपर बहुत जो है वो यूटिलाइज करवा सकती है या रन कर सकती है। अब आई डोंट नो आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है, इंटरनेट पे अगर आप निकाल के देखो तो मिनिएचर आर्ट के हवाले से बहुत आपको जो है वो चीज़ें मिलती हैं। मिनिएचर आर्ट क्या है कि आप रियलिटी को बहुत स्मॉल पार्ट्स के अंदर शो करवाते हो। This approach was developed from an earlier concept called ambient annulate immunoassay, which was first introduced by Roger Atkins in 1989। ठीक है, ये आपका जो है ambient एनालाइट इम्यूनो ऐसे को देखते हुए जो है वो जनरेट किया गया था। बेसिकली जितनी भी ये आपकी माइक्रोएरे चिप है ये इम्यूनो ऐसे की बेस के ऊपर जनरेटेड है। इम्यूनो ऐसे वाज द फर्स्ट ऐसे जिसके अंदर प्रोटीन और उसके साथ जो बाइंडिंग एंटीजन्स या एंटीबॉडीज थे उनको इन लैब स्टडी किया गया था। तो इसके अंदर इम्यूनो एसेज इनको कहा जाता है। इन द डेकेड दैट फॉलोड दिस कंसेप्ट वाज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड इनटू द डीएनए माइक्रोएरे, a technology that determines the messenger RNA expression levels of thousands of genes in parallel। ठीक है, उसके बाद इसके बाद however DNA microarray technology possesses some limitations because messenger RNA profiles do not always correlate with protein expression। अब इसके अंदर वही बात लिमिटेशन क्या थी कि मैसेंजर आरएनए की जो प्रोफाइलिंग है वो हमेशा प्रोटीन एक्सप्रेशन के साथ कोरिलेट नहीं करती, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मैसेंजर आरएनएस जो कि अनमेच्योर फॉर्म में ही डिग्रेड हो जाते हैं, वो प्रोटीन बना ही नहीं पाते, ट्रांसलेट नहीं हो पाते प्रोटीन्स में। मोर इम्पोर्टेंटली प्रोटीन्स आर द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन ऑलमोस्ट ऑल सेलुलर प्रोसेसेस। However, therefore, protein microarrays were developed as a high throughput tool to overcome the limitation of DNA microarray and to provide a direct platform for protein function analysis। अब उनमें सबसे पहले क्या है, इम्यूनो एसेज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन माइक्रोएरेज टेक एडवांटेज ऑफ हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिकग्निशन टू बिल्ड अ प्रोटीन डिटेक्शन सिस्टम। अब सबसे पहला जो था वो आपके एंटीजन और एंटीबॉडीज को ही इसको माइक्रोएरेज के थ्रू डिटेक्ट किया गया था और उनको बिल्ड किया गया था। The expansion of the capability of conventional immunoassays into antibody array application enabled a parallel and multiple detection system using a small amount of sample। अब ये सिर्फ एंटीजन्स को इमोबिलाइज करवा के उसके ऊपर एंटीबॉडीज को वॉश करवाना, इसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि हम एक ही टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा सैंपल और बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, क्योंकि जाहिर है जब वो अपने स्पेसिफिक एंटीजन उसको मिलेगा तो वो अगर सिंगल मॉलिक्यूल भी होगा तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, अगर उसको स्पेसिफिक एंटीजन नहीं मिल रहा तो वो वहाँ से वॉश आउट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो है फर्स्ट टाइम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल यूज़ करते हुए हम लोगों के पास इम्यूनो एसेज जो हैं वो आ गए। Moreover, this technology has high sensitivity and good reproducibility in quantitative assays। सेंसिटिविटी क्यों है, क्योंकि ये माइन्यूट अमाउंट ऑफ इमोबिलाइज्ड एंटीजन के साथ भी आपकी जो सैंपल में एंटीबॉडीज हैं वो इंटरेक्ट कर जाती हैं।
और उसके अलावा क्वांटिटेटिव एसेस जो है वो रिप्रोड्यूस ज़्यादा तेज़ी से हो सकते हैं. The sensitive and reliable performance of antibody arrays is a valuable advantage when studying complex biological samples. अब यहाँ पर क्या है कि सेंसिटिव और रिलायबल परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि बायोलॉजिकल सैंपल्स, जब कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सैंपल्स की तरफ आप जाते हो तो वो चूंकि अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या सेंसिटिव और रिलायबल परफॉर्मेंस आती है. Around the same time, another type of protein microarray was developed via the immobilization of purified protein on glass slides. इसके अलावा क्या था कि आपके पास प्रोटीन माइक्रो एरे जो है वो इमोबिलाइज करवाई गई थी. सॉरी, ये आपके पास माइक्रो एरे जो फर्स्ट टाइम बनाई गई थी वो किस तरह से बनाई गई थी कि प्योरीफाइड ग्लास, जो आपकी ग्लास स्लाइड्स होती हैं उनके ऊपर प्योरीफाइड प्रोटीन्स को इमोबिलाइज करवा के. टू डिस्टिंग्विश दिस टाइप ऑफ अरे फ्रॉम एंटीबॉडी अरे, दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, एनालिटिकल एंड फंक्शनल. ये आपकी एंटीबॉडी अरेज नहीं थी, बल्कि ये आपकी दो फर्दर क्लासेस हैं विच आर एनालिटिकल एंड फंक्शनल. Unlike antibody arrays, analytical microarrays, functional protein microarrays are made by spotting all of the proteins encoded by an organism and therefore are useful for the characterization of protein functions. Okay, such as protein binding, biochemical activity, enzyme substrate relationship, and immune responses. ठीक है, ये सारे उसके फंक्शन थे. सो मोर रिसेंटली सो कॉल्ड रिवर्स स्पेस माइक्रो एरे हैज बीन डेवलप्ड, प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव फॉर्मेट टू एनालिटिकल माइक्रो एरेज इन विच टिश्यू सेल lysates are used to form such an array. And overview of these three categories of protein microarrays in given figure above. ये आपके पास एक फिगर मौजूद है जिसके अंदर तीनों का जो है वो डिफरेंस दिखाया गया है.